यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सुव्रत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा प्रकृति संभव। इस श्लोक के साथ अमीश की रामचंद्र श्रृंखला की दूसरी किताब सीता मिथिला की योद्धा की शुरुआत होती है। सीता मिथिला की योद्धा में सबसे नया क्या है? यह प्रस्तावना कि सीता विष्णु का अवतार थी। विष्णु यानी कि एक पद जो हमारी अब तक की समझ के मुताबिक राम को मिला था। यह किताब भारतीय चिंतन और दर्शन को नई रोशनी में रोचक ढंग से देखने और समझने का मौका देती है। तो इसी के साथ रामचंद्र श्रृंखला की दूसरी किताब सीता मिथिला की योद्धा का पठन कार्य हम शुरू करते हैं। लेखक अमीश त्रिपाठी, अनुवाद उर्मिला गुप्ता, चरित्र सूची और महत्वपूर्ण कबीले। अरिष्टनेमी मलयपुत्र के सेनापति, विश्वामित्र के खास, अश्वपति, उत्तर पश्चिम साम्राज्य कैकई के राजा, दशरथ के घनिष्ठ मित्र, कैकई के पिता, उर्मिला सीता की छोटी बहन, जनक की पुत्री जिनका विवाह बाद में लक्ष्मण के साथ हुआ था, कुंभकर्ण रावण का भाई, कुशध्वज शंखस्या का राजा, जनक का छोटा भाई, कैकई कैकई के राजा अश्वपति की पुत्री, दशरथ की दूसरी और प्रिय पत्नी, भरत की माँ, कौशल्या दक्षिण कौशल के राजा भानुमान और उनकी पत्नी महेश्वरी की पुत्री, दशरथ की ज्येष्ठ रानी, राम की माँ, जटायु मलयपुत्र प्रजाति का अधिपति, सीता और राम का नागामित्र, जनक मिथिला के राजा, सीता और उर्मिला के पिता, दशरथ कौशल के चक्रवर्ती राजा और सप्त सिंधु के सम्राट, कौशल्या कैकई और सुमित्रा के पति, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पिता, नागा विकृतियों के साथ पैदा हुई इंसानी प्रजाति, नारद लोथल का एक व्यापारी, हनुमान का मित्र, भरत राम के सौतेले भाई, दशरथ और कैकई के पुत्र, मंथरा सप्त सिंधु की सबसे संपन्न व्यापारी, कैकई की करीबी, मलयपुत्र छठे विष्णु प्रभु परशुराम की प्रजाति, मारा धन लेकर कत्ल करने वाला हत्यारा, राम अयोध्या के सम्राट दशरथ के 4 पुत्रों में से ज्येष्ठ, बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र जिनका विवाह बाद में सीता से हुआ, राधिका सीता की दोस्त, हनुमान की चचेरी बहन, रावण लंका का राजा, विभीषण शूर्पणखा और कुंभकर्ण का भाई, लक्ष्मण दशरथ के जुड़वा बेटों में से एक, सुमित्रा के पुत्र राम के प्रिय जिनका विवाह बाद में उर्मिला से हुआ, वरुण रत्नाकर राधिका के पिता, वाल्मीकि प्रमुख, वशिष्ठ अयोध्या के राजगुरु, चारों राजकुमारों के शिक्षक, वायु केसरी हनुमान के पिता, राधिका के काका, वायुपुत्र पूर्ववर्ती महादेव प्रभु रुद्र की प्रजाति, वाली किष्किंधा के राजा, विभीषण रावण का सौतेला भाई, विश्वामित्र छठे विष्णु प्रभु परशुराम की प्रजाति, मलयपुत्र के प्रमुख, राम और लक्ष्मण के अल्पकालीन गुरु, वेदकेतु सीता के गुरु, शत्रुघ्न लक्ष्मण के जुड़वा भाई, दशरथ और सुमित्रा के पुत्र, शूर्पणखा रावण की सौतेली बहन, समीची मिथिला की नागरिक और सुरक्षा अधिकारी, सीता मिथिला के राजा जनक की दत्तक पुत्री, मिथिला की प्रधानमंत्री जिनका विवाह बाद में राम से हुआ, सुनैना मिथिला की रानी, सीता और उर्मिला की माँ, सुमित्रा काशी के राजा की पुत्री, दशरथ की तीसरी रानी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ, हनुमान राधिका का चचेरा भाई, वायु केसरी के पुत्र, नागा और वायुपुत्र प्रजाति के सदस्य। अध्याय 1। ईस्वी सन 3400 पूर्व भारत में कहीं गोदावरी नदी के पास सीता अपने तेज चाकू से बहुत बेहतरीन तरीके से पत्तों के मोटे तने को काट रही थी। केले के छोटे पेड़ सीता के कद जितने ही लंबे थे। उन्हें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी। उन्होंने रुककर अपना काम देखा। फिर उन्होंने एक नज़र मकरंद पर डाली। मलयपुत्र सिपाही जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर था, वो अब तक शायद सीता के मुकाबले आधे ही पत्ते काट पाया था। मौसम शांत था। कुछ ही देर पहले तेज हवाओं ने जंगल के इस भाग को हिला दिया था। इस बेमौसम बरसात ने पूरे इलाके को भिगो दिया। सीता और मकरंद खुद को बारिश से बचाने के लिए घने पेड़ों की छांव में खड़े रहे। हवा का वेग इतना तेज था कि उनके लिए आपस में बात कर पाना मुमकिन ही नहीं हो रहा था। और फिर अचानक एक सन्नाटा सा पसर गया। बरसात और हवा मानो थम गए। वो तेजी से केले के छोटे छोटे पेड़ों से घिरे इलाके की ओर बढ़ गए। वे यहाँ सिर्फ इन पत्तों का इंतजाम करने आए थे। इतना काफ़ी है मकरंद, सीता ने कहा। मकरंद पलटा।
नमी ने पत्तों को काटना मुश्किल बना दिया था। इन परिस्थितियों के बीच किए गए अपने काम से वह संतुष्ट था। अब उसकी नज़र सीता के पास रखे पत्तों के ढेर पर पड़ी और फिर अपने छोटे से ढेर पर। वह खिसिया सा गया। सीता खुलकर मुस्कुराई। इतना काफ़ी रहेगा, चलो वापस शिविर में चलते हैं। राम और लक्ष्मण जी भी जल्दी ही शिकार से लौट आएंगे। आशा है उन्हें कुछ मिल गया होगा। सीता अपने पति अयोध्या के राजकुमार राम और देवर लक्ष्मण के साथ लंका के राक्षस राजा रावण के प्रतिशोध को टालने के लिए दंडकारण्य में विचर रही थी। अधिपति जटायु मलयपुत्र वासियों की टुकड़ी के साथ अयोध्या के राज परिवार के तीनों सदस्यों की सुरक्षा के लिए साथ थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस मुठभेड़ को टालने का एकमात्र जरिया यहाँ से भागना ही था। रावण निश्चित तौर पर अपनी बहन राजकुमारी शूर्पणखा का बदला लेने के लिए अपनी टुकड़ियों को जंगल भेजेगा। शूर्पणखा को लक्ष्मण ने घायल किया था। गुप्तता अनिवार्य थी। वो अपना खाना भी जमीन में गहरे गड्ढे में बनाते थे। आग के लिए वो खास किस्म के पत्थर के कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे बिना धुएं की आग उत्पन्न होती थी। अतिरिक्त सावधानी के लिए गड़े हुए खाने के बर्तनों को केले के पत्तों की मोटी परत से ढक दिया जाता था। केले के पत्तों की परत से गलती से भी धुएं का कोई अंश बाहर नहीं निकलता था। इस तरह वो खुद को छिपाए रख पा रहे थे। इसीलिए सीता और मकरंद केले के पत्ते लेने गए थे। उस दिन खाना बनाने की बारी सीता की थी। मकरंद ने मोटा ढेर उठाने पर जोर दिया और सीता ने उसे उठाने दिया। इससे मलयपुत्र सिपाही को काम में अपना योगदान देने का एहसास हो रहा था, लेकिन यह काम बेचारे मकरंद के लिए जानलेवा साबित हुआ। सीता ने आवाज़ को पहले सुना, जिसे तेज हवा के चलते कुछ क्षण पहले सुनना मुश्किल था, लेकिन अब वह साफ सुनाई दे रही थी। तीर छोड़ने के लिए कमान खींचने की आवाज़। एक साधारण धनुष। बहुत से विशिष्ट सिपाही और वरिष्ठ अधिकारी एक खास किस्म के धनुष का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अग्ररेखा के सिपाही धनुषों की साधारण किस्म को ही काम में लेते थे, जो पूरी तरह से लकड़ी का बना होता था। ये धनुष सामान्य रूप से ज़्यादा कड़े होते थे और खींचने पर एक खास ध्वनि उत्पन्न करते थे। मकरंद झुको! सीता अपने हाथ के पत्ते गिराकर जमीन पर छलांग लगाते हुए चिल्लाई। मकरंद ने भी तुरंत छलांग लगाई, लेकिन भारी सामान की वजह से वह उलझ गया। एक तीर ने तेजी से उसके दाहिने कंधे को चीर दिया और वह आगे की तरफ गिरा। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक दूसरा तीर उसके गले में आकर घस गया। सटीक वार। जमीन पर गिरी सीता तेजी से पलटते हुए पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। वे नीचे झुकी रही, अपनी पीठ पेड़ से सटाए, अभी के लिए सुरक्षित। उन्होंने अपनी दाहिनी ओर देखा। बदकिस्मत मकरंद जमीन पर पड़ा था, अपने ही खून में डूबते हुए। तीर की नोक उसके गले के पार हो गई थी। जल्द ही उसके प्राण निकलने वाले थे। सीता गुस्से में बड़बड़ाई, फिर एहसास हुआ कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी धड़कनों को थामा, हालत पर ध्यान दिया, सावधानी से आसपास देखा। कोई भी उनके सामने नहीं था। तीर दूसरी दिशा से आए थे, उस पेड़ की विपरीत दिशा से जहां वह अभी छिपी थी। वह जानती थी कि दुश्मन कम से कम 2 थे। कोई भी धनुर्धर इतनी जल्दी दूसरा तीर नहीं चला सकता था। उन्होंने फिर से मकरंद को देखा। उसका हिलना अब बंद हो चुका था। उसकी आत्मा निर्वासित हो गई थी। जंगल भयानक रूप से शांत था। यकीन करना भी असंभव था कि महज कुछ ही पल पहले यहाँ ऐसी भयानक हिंसा हुई थी। अलविदा वीर मकरंद, तुम्हारी आत्मा फिर से अपना मकसद हासिल करे। उन्हें दूर से आती फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। जाओ स्वामी कुंभकर्ण के पास, उन्हें बता दो वो यहाँ है, यहाँ। फिर किसी के भागते कदमों की आहट आई। अब यहाँ सिर्फ एक दुश्मन ही बचा था। वह जमीन की तरफ देखकर बुदबुदाई, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। उन्होंने अपनी कमर पर बंधी म्यान से अपना चाकू निकाला, आंखें बंद की। वह पेड़ के पीछे से झांककर खुद को प्रदर्शित करने का जोखिम नहीं ले सकती थी। ऐसे में कोई तीर उन्हें भी अपना शिकार बना सकता था। आँखों का कोई काम नहीं था यहाँ। उन्हें अपने कानों पर ही भरोसा करना था। ऐसे महान धनुर्धर थे जो आवाज़ सुनकर ही तीर चला सकते थे, लेकिन आवाज़ के अंदाजे पर चाकू फेंकने वाले बहुत कम थे। सीता उन दुर्लभ योद्धाओं में से थी। सीता को एक तेज लेकिन विनम्र स्वर सुनाई दिया, बाहर आ जाइए राजकुमारी सीता, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेहतर होगा कि। आवाज़ आधे वाक्य पर ही रुक गई। वो फिर से नहीं सुनाई देने वाली थी।
क्योंकि आवाज़ का जो स्रोत होता है उस गले में एक चाकू धंस चुका था। खुद को बिना दिखाए सीता तेजी से मुड़कर मारक सटीकता से अपना वार कर चुकी थी। गले में धंसते चाकू ने एक पल को लंका के सैनिक को हैरान किया। उसकी मौत तुरंत हो गई, मकरंद की ही तरह। सीता ने इंतज़ार किया। वो निश्चित करना चाहती थी कि वहाँ और कोई नहीं था, उनके पास दूसरा हथियार नहीं था। लेकिन दुश्मन को ये बात नहीं पता थी। वो चौकन्नी थी। कोई आवाज़ नहीं आने पर उन्होंने खुद को ज़मीन पर गिरा दिया और निचली झाड़ियों में लुढ़क कर आगे बढ़ने लगी। अभी भी किसी के होने का कोई संकेत नहीं था। आगे बढ़ो, इसके साथ और कोई नहीं है। सीता तेजी से पैरों पर खड़ी हो हताहत लंकावासी की तरफ बढ़ी और ये देखकर हैरान रह गई कि उसके धनुष पर तीर नहीं टंगा था। उन्होंने अपना चाकू खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मृत सैनिक की रीढ़ में गहरे तक धंसा था। वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिविर खतरे में है, जल्दी चलो। सीता ने उस सैनिक का तरकश ले लिया। उसमें कुछ तीर बचे थे। उन्होंने उसे अपनी कमर और कंधे पर बांध लिया। फिर वह धनुष उठाकर दौड़ने लगी और तेज अपने अस्थायी शिविर की ओर। उन्हें दूसरे लंकावासी को सूचना पहुंचाने से पहले खत्म करना था। अस्थायी शिविर में भयंकर लड़ाई के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। अधिकांश मलयपुत्र सैनिक मारे जा चुके थे, सिवाय जटायु और 2 अन्य सिपाहियों के। उनकी लाशें खून से लटपट थी। उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था। जटायु भी बुरी तरह घायल थे। उनके शरीर पर लगे असंख्य घावों से खून निकल रहा था। कुछ घाव तलवार से लगे थे तो कुछ मुट्ठी के प्रहार से। उनके हाथ मजबूती से पीछे की तरफ बंधे थे। 2 लंकावासियों ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था। एक विशालकाय आदमी उनके सामने घूमते हुए उस नागा से सवाल पूछ रहा था। नागा सप्त सिंधु में कुछ विकृति के साथ पैदा हुए लोगों को कहा जाता था। इस विकृति के कारण जटायु का चेहरा किसी गिद्ध के समान दिखाई देता था। अन्य 2 मलयपुत्र जमीन पर झुके हुए थे। उनके शरीर से भी खून बह रहा था। उनके हाथ भी उसी तरह पीठ के पीछे बंधे हुए थे। हर मलयपुत्र सैनिक को 3-3 लंकावासियों ने घेर रखा था, जबकि 2 ने उन्हें नीचे झुका रखा था। लंकावासियों की तलवारें खून में नहाई हुई थी। रावण और उसका छोटा भाई कुंभकर्ण कुछ दूरी पर खड़े थे। वो बड़ी तन्मयता से उस पूछताछ को देख रहे थे, पूरा ध्यान लगाए हुए। उनके हाथों पर खून का कोई निशान नहीं था। जवाब दो अधिपति, लंकावासी दहाड़ा। वो कहाँ है? जटायु ने आवेग से सिर हिलाया। उनके होठ बंद थे। लंकावासी जटायु की तरफ थोड़ा झुका और उनके कान के पास आ फुसफुसाया, तुम हम में से ही एक थे जटायु। तुम भी कभी स्वामी रावण के वफादार थे। जटायु ने गुस्से से लंकावासी को देखा। उनकी जलती आंखें अपना जवाब दे चुकी थी। लंकावासी बोलता रहा, हम अतीत भुला सकते हैं। जो हम जानना चाहते हैं हमें बता दो और सम्मान के साथ लंका लौट चलो। ये एक लंकावासी का वचन है। ये अधिपति खर का वचन है। जटायु नजरें घुमाकर दूर कहीं देखने लगे। गुस्सा उनके चेहरे से उतर गया था। उनके चेहरे पर एक खालीपन था, मानो उनका मन कहीं और घूम रहा था। पूछताछ करने वाले लंकावासी ने अपने एक सिपाही को इशारा किया। जैसी आपकी आज्ञा अधिपति खर, सिपाही ने कहकर अपने बाजूबंद से अपनी तलवार पोंछते हुए म्यान में रख ली। वह घायल मलयपुत्र सिपाही के पास गया और अपना दांतेदार चाकू निकाल लिया। वह उस सिपाही के ठीक पीछे खड़ा हो गया, उसका सिर पीछे की तरफ खींचा और अपना चाकू उसके गले पर रख दिया। अब वह खर की तरफ देखते हुए उसके आदेश का इंतज़ार कर रहा था। खर ने जटायु का सिर इस तरह पकड़ा जिससे उनकी नज़रें सीधे अपने सिपाही की तरफ जाए, उसके गले पर रखे चाकू की तरफ। अधिपति जटायु, तुम्हें भले ही अपनी जान की परवाह न हो, खर बोला, लेकिन क्या तुम अपने आखिरी 2 सैनिकों को भी नहीं बचाना चाहोगे? वो मलयपुत्र सिपाही जटायु को देखकर चिल्लाया, अधिपति, मैं मरने को तैयार हूँ, आप इन्हें कुछ न बताएं। लंकावासी ने उसके सिर पर चाकू के मुठ से वार किया। उसका शरीर दर्द से झुका और फिर साहस से सीधा हो गया। चाकू वापस उसके गले पर आ टिका था। खर भयावह विनम्रता से बोला, बोलो ना अधिपति, अपने सिपाही की जान बचा लो, हमें बता दो वो लोग कहाँ हैं। तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाओगे, जटायु गुर्राया, वो तीनों जा चुके हैं। खर हंसा, अयोध्या के दोनों राजकुमार जा सकते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं, हमारी दिलचस्पी सिर्फ विष्णु में है। जटायु सकते में था, इन्हें ये कैसे पता? विष्णु कहाँ है? खर ने पूछा, वो कहाँ गई है? जटायु ने होठ प्रार्थना में बुदबुदाने लगे,
वो अपने वीर सिपाही की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा था। खर ने रुखाई से सिर हिलाया। जटायु अचानक सीधे हुए और अपनी तेज हवा से हवा को चीर दिया। जय परशुराम, जय परशुराम, दोनों मलयपुत्र सिपाही चिल्लाए। मौत का भय उन्हें छू भी न सका। लंकावासी ने चाकू मलयपुत्र सिपाही के गले में उतार दिया। धीरे धीरे उसने चाकू को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द पहुँचाने के अंदाज में घुमाया। खून का फव्वारा सा फूट पड़ा। जैसे ही वो युवा जमीन पर गिरा, उसके प्राण शरीर छोड़ने लगे। जटायु मन ही मन उसे अलविदा कर रहे थे। अलविदा मेरे वीर भाई। शिविर के नज़दीक पहुंचने पर सीता ने अपनी गति धीमी की। उन्होंने उस दूसरे लंकावासी को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी लाश कुछ ही दूरी पर पड़ी थी। एक तीर ने उसके दिल की धड़कन बंद कर दी थी। उन्होंने उसके तीर भी लेकर अपने तरकश में रख लिए थे। एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने शिविर का मुआयना किया। सब जगह लंका के सिपाही फैले हुए थे। संख्या में वो कम से कम 100 थे। सारे मलयपुत्र सिपाही मारे जा चुके थे, सारे सिवाय जटायु के। 2 की लाश उनके पास ही पड़ी थी। दोनों के गले कटने से सिर लुढ़क गए थे। उनके पास खून बिखरा पड़ा था। जटायु घुटनों के बल बैठे हुए थे और उन्हें 2 लंकावासियों ने पकड़ा हुआ था। जटायु के हाथ पीछे पीठ की तरफ बंधे थे। वह बुरी तरह घायल और खून से लथपथ थे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया था। खर उनके पास ही खड़ा था। उसका चाकू जटायु की बाह पर था। वो सौम्यता से उनकी बाह की मांसपेशियों पर चाकू फिरा रहा था, मांस को हल्का हल्का काट कर, खून बहाते हुए। खर को देखकर सीता की त्योरियां चढ़ गईं। मैं उसे जानती हूँ, मैंने उसे कहाँ देखा था। खून की धार में चलते चाकू को देख खर मुस्कुरा दिया और अब वह चाकू को उन रेखाओं में और गहरे उतार कर चलाने लगा। जवाब दो, इस बार जटायु के गाल पर चाकू रखते हुए खर ने कहा। चाकू की नोक गाल में घुसाकर वह खून बहा रहा था। वो कहाँ है? जटायु ने उस पर थूका। मुझे जल्दी मारो या धीरे धीरे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। खर ने गुस्से से अपना चाकू उठाया, शायद अपना काम एक ही बार में ख़त्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक तीर तेजी से आकर उसके हाथ में धंसा। चाकू जमीन पर गिर गया और वो जोर से चिल्लाया। रावण और उसके भाई कुंभकर्ण ने चौंककर इधर उधर देखा। कई लंकावासियों ने आगे बढ़कर शाही परिवार के दोनों सदस्यों के गिर्द सुरक्षा घेरा बना लिया। कुंभकर्ण ने अपने क्रोधित भाई को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसकी बाह पकड़ ली। दूसरे सिपाहियों ने अपने धनुष उठाकर सीता की दिशा में अपने तीर तान दिए। कुंभकर्ण ने तेज आवाज़ में कहा, कोई तीर नहीं चलाएगा। धनुष धीरे से नीचे हो गए। खर ने तीर तोड़ दिया और उसका सिरा अपने हाथ में ही धंसा छोड़ दिया। इससे खून रिसना थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने तीर की दिशा की तरफ पेड़ों की अभेद पंक्ति को देखा और तिरस्कार से ताना मारा। तीर किसने चलाया? लंबे समय से पीड़ित राजकुमार ने, उनके विशालकाय भाई ने, या खुद विष्णु ने? हैरान सीता पेड़ से सटी खड़ी रही। विष्णु? लंकावासियों को यह कैसे पता चला? किसने मेरे साथ विश्वासघात किया? उन्होंने अपने दिमाग को वर्तमान में खींचा। ये समय ध्यान भटकाने का नहीं है। वे बिना आवाज़ किए तेजी से दूसरी जगह की तरफ बढ़ी। वो नहीं जानते होंगे कि मैं अकेली हूँ। बाहर आओ और योद्धाओं की तरह लड़ो, खर ने चुनौती दी। सीता अपनी नई जगह से संतुष्ट थी। वह उस जगह से थोड़ी दूर थी जहाँ से उन्होंने पहला तीर चलाया था। उन्होंने धीरे से दूसरा तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाया और निशाना लिया। माना जाता था कि लंका की सेना में अगर सेनाधिपति को ही मार गिराया जाए तो पूरी सेना तितर बितर हो जाती थी, लेकिन रावण अपने सैनिकों के सुरक्षा घेरे में था। सिपाहियों ने अपनी ढालें भी ऊंची उठा रखी थी। सीता रावण पर सीधे सीधे निशाना नहीं लगा सकती थी। काश राम यहाँ होते, वो किसी तरह उस पर निशाना लगा ही लेते। सीता ने शुरुआत के लिए धुआंधार तीर चलाने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी जल्दी 5 तीर छोड़े। 5 लंकावासी धराशायी हो गए, लेकिन दूसरे टस से मस नहीं हुए। रावण के आसपास का घेरा जस का तस रहा। वह सब अपने राजा के लिए मरने को तैयार थे। रावण सुरक्षित था। कुछ सैनिक सीता की दिशा में भागने लगे। उन्हें तेजी से अपना स्थान बदलना पड़ा। नई जगह पर पहुंचते ही उन्होंने अपना तरकस देखा। उनके पास महज 3 तीर बचे थे। नहीं, सीता ने जानबूझकर एक टहनी पर पैर रखा। कुछ सिपाही आवाज़ की तरफ भागे। सीता ने तेजी से अपनी जगह बदली, इस उम्मीद से कि वो सुरक्षित घेरे में खड़े रावण को निशाने पर ले सके, लेकिन खर सीता की समझ से ज़्यादा होशियार था।
उसने एक कदम पीछे लेकर अपने सलामत बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपने जूते के तले से चाकू निकाला। उसने तेजी से जटायु के पीछे जाते हुए उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। होठों पर सन की मुस्कुराहट लिए खर ने ताना मारा, आप भाग सकती थी लेकिन नहीं भागी, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि महान विष्णु आप उन पेड़ों के पीछे छिपी हैं। खर ने महान शब्द पर ज़्यादा ही जोर दिया। और आप अपने भक्तों को बचाना चाहती हैं। कितनी प्रेरणास्पद, कितनी सहृदय। खर ने अपनी आँख से आंसू पोंछने का दिखावा किया। सीता अपलक उस लंकावासी को देख रही थी। खर ने अपनी बात जारी रखी, मैं आपको एक प्रस्ताव दे सकता हूँ, बाहर आ जाइए और अपने पति और विशालकाय देवर को भी अपने साथ बाहर ले आइए। हम इस अधिपति को जिंदा छोड़ देंगे। हम अयोध्या के दोनों राजकुमारों को भी बिना नुकसान पहुँचाए जाने देंगे। हमें सिर्फ आपका आत्मसमर्पण चाहिए। सीता स्थिर रही, खामोश। खर धीरे से चाकू जटायु के गले पर फिराने लगा, खून की पतली रेखा छोड़ते हुए। वह गुनगुनाता सा बोला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। अचानक जटायु ने अपना सिर पीछे की और जोर से खर की जांघ पर मारा। जैसे ही लंकावासी दर्द से दोहरा हुआ, जटायु चिल्लाया, भाग जाइए, दूर भाग जाइए देवी, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालिए। 3 लंकावासियों ने आगे आकर जटायु को जमीन पर गिरा दिया। अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ खर जोर से चिल्लाया। वो अभी दर्द से झुका जा रहा था। कुछ पल बाद वह नागा की तरफ बढ़ा और उसे जोर से लात मारी। उसने पेड़ों की पंक्ति की तरफ नज़र दौड़ाई और हर उस दिशा की तरफ मुड़कर देखा जहाँ से तीर आए थे। इस बीच वह बार बार जटायु को लात मारता रहा। उसने झुककर बेरहमी से जटायु को अपने पैरों की तरफ खींचा। सीता अब बंदी को साफ साफ देख सकती थी। इस बार खर ने मजबूती से अपने घायल दाहिने हाथ से जटायु का सिर पकड़ रखा था ताकि वो फिर से अपने सिर से प्रहार न कर पाए। तिरस्कार का भाव वापस उसके चेहरे पर आ गया था। उसने दूसरे हाथ से चाकू पकड़ा और उसे नागा के गले पर रखा। मैं अभी यही गला काटकर आपके श्रेष्ठ अधिपति की जीवन लीला कुछ ही मिनट में खत्म कर सकता हूँ महान विष्णु। उसने चाकू को मलय पुत्र के पेट पर रख दिया। या वह कतरा कतरा खून बहाते हुए धीरे धीरे भी मर सकता है। आपके पास सोचने के लिए बस थोड़ा ही समय बचा है। सीता स्थिर थी। उनके पास महज 3 तीर बचे थे। कोई भी कोशिश करना नादानी थी, लेकिन वह जटायु को मरने नहीं दे सकती थी। वह उनके भाई समान थे। हमें सिर्फ विष्णु चाहिए, खर चिल्लाया। उन्हें हमारे पास भेज दो और तुम सब लोग जा सकते हो। मेरा वादा है तुमसे, एक लंकावासी का वादा है। उसे छोड़ दो, सीता पेड़ों के पीछे छिपे हुए ही चिल्लाई। बाहर आकर खुद को हमारे हवाले कर दो, खर ने कहा। उसने चाकू अभी भी जटायु के पेट पर लगाया हुआ था और हम इसे छोड़ देंगे। सीता ने नीचे मुंह करके अपनी आंखें बंद कर ली। उनके कंधे बेबस गुस्से से थरथरा रहे थे और फिर बिना एक पल सोचे वो बाहर निकल आई। लेकिन निकलते वक्त भी उनका धनुष तैयार था। महान विष्णु खर गुर्राया, एक पल के लिए जटायु को छोड़ते हुए, और उसका हाथ सिर के पीछे लगे एक पुराने घाव पर चला गया। एक न भुलाई जा सकने वाली याद। आपने हमारे सामने आकर बड़ी मेहरबानी की। आपके पति और उनका वो विशालकाय भाई कहाँ हैं? सीता ने जवाब नहीं दिया। लंका के सैनिक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। सीता ने ध्यान दिया कि उनकी तलवारें म्यान में ही थी। उनके हाथों में लाठी और लंबी छड़ें थी, जो मारने के लिए नहीं बल्कि घायल करने के लिए ही पर्याप्त थी। उन्होंने आगे बढ़कर अपना धनुष नीचे झुका दिया। मैं समर्पण कर रही हूँ, अधिपति जटायु को जाने दो। खर ने धीरे से हंसते हुए अपना चाकू जटायु के पेट में घुसा दिया। आराम से, धीरे धीरे, उदर, अंतड़िया और न जाने क्या क्या काटता हुआ। सीता चिल्लाई, नहीं। उन्होंने अपना धनुष उठाकर एक तीर खर की आंख में दे मारा। पुतली में धंसता हुआ वह तीर मस्तिष्क में जाकर रुका और एक ही पल में खर की जीवन लीला समाप्त कर गया। मुझे वो जीवित चाहिए, लंकावासियों के सुरक्षित घेरे में खड़ा कुंभकर्ण चिल्लाया। अब और ज़्यादा सैनिक सीता की तरफ बढ़ रहे थे, अपनी लाठियाँ ऊंची उठाए। राम! अपने तरकस से दूसरा तीर निकालते हुए सीता चिल्लाई और तुरंत तीर चलाकर एक और लंकावासी को खत्म कर दिया। इससे दूसरों की गति कम नहीं हुई, वो उनकी तरफ बढ़ते रहे। सीता ने एक और तीर चला दिया, अपना आखिरी तीर। एक और लंकावासी जमीन पर ढह गया। दूसरे अभी भी आगे बढ़ रहे थे। लंकावासी लगभग उन तक पहुंच ही गए थे। उनकी लाठियां हवा में लहरा रही थी। राम! सीता चिल्लाई।
जैसे ही एक लंकावासी उनके नज़दीक आया, उन्होंने अपने धनुष की कमान में उसकी लाठी फंसाकर उससे लाठी छीन ली। सीता ने तुरंत लाठी से उस लंकावासी के सिर पर वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। अब सीता अपने सिर के गिर्द हवा में लाठी घुमा रही थी। उसके सायंसाय आवाज़ ने अचानक से सैनिकों को सचेत किया। उन्होंने लाठी घुमाना बंद कर दिया, अपने हथियार को मजबूती से पकड़ते हुए, अपनी ऊर्जा को सहेजते हुए, एकदम तैयार और चौकस। उन्होंने एक हाथ से लाठी को मध्य में पकड़ लिया। लाठी का सिरा उनकी बगल के नीचे दबा था, दूसरा हाथ सीधा सामने की तरफ था। पैर संतुलन बनाने के लिए खुले हुए थे। वह कम से कम 50 लंकावासियों से घिर चुकी थी, लेकिन वो सब एक दूरी पर थे। राम! सीता ने जोर से गर्जना की, प्रार्थना करते हुए कि उनकी आवाज़ किसी तरह जंगल में उनके पति तक पहुंच जाए। देवी विष्णु, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, एक लंकावासी ने कहा। उसकी आवाज़ की विनम्रता हैरान करने वाली थी। कृपया आत्मसमर्पण कर दीजिए, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। सीता ने तेजी से एक नज़र जटायु पर डाली। क्या उसकी सांसें अभी चल रही हैं? हमारे पुष्पक विमान में उसे जीवित करने के लिए औषधियाँ हैं, लंकावासी ने कहा। कृपया आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हमें विवश मत कीजिए। सीता ने अपने फेफड़ों में हवा भरते हुए एक और बार गर्जना की, राम! उन्हें लगा कि उन्होंने दूर से आती कोई मध्यम ध्वनि सुनी थी, सीता। अचानक उनके बाएं तरफ से एक सैनिक अपनी लाठी नीचे घुमाता हुआ आगे बढ़ा, उनकी पिंडलियों का निशाना लेते हुए। सीता ने ऊंची छलांग लगाई, वार से बचने के लिए अपने पैरों को लपेटते हुए। हवा में ही उन्होंने लाठी अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ में ले ली और लाठी से उस लंकावासी के सिर पर प्रहार कर उसे बेहोश कर दिया। जमीन पर उतरकर वो फिर से चिल्लाई, राम! उन्हें फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, अपने पति की आवाज़, मध्यम, दूर से आती हुई, उसे अकेला छोड़ दो। मानो उनकी आवाज़ से प्रेरित हो 10 और लंकावासी सीता की तरफ बढ़ गए। वो तेजी से अपने चारों ओर लाठी घुमाती रही और बहुत से सैनिकों को घायल कर दिया। राम! उन्हें फिर से आवाज़ सुनाई दी, इस बार उतनी दूर से नहीं, सीता, वो नज़दीक है, नज़दीक ही है। लंकावासी अब और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सीता एक लय से लाठी घुमा रही थी, तेजी से, लेकिन वहाँ दुश्मन बहुत थे। एक लंकावासी ने पीछे से लाठी से वार किया, सीता की पीठ पर। सीता घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि वो संभल पाती, उनके पीछे के सैनिकों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। सीता खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। एक लंकावासी उनकी तरफ आ बढ़ा। उसके बाएं हाथ में नीम की पत्तियां थीं, उन पर कुछ नीले रंग का लेप लगा हुआ था। उसने वो पत्तियां सीता की नाक पर रगड़ दी। एक अंधेरा सा उन पर छाने लगा। उन्हें अपने पैरों और हाथों पर रस्सी सी बांधती महसूस हुई। राम, बचाओ मुझे! और फिर अंधेरा पूरी तरह छा गया।